हुआ है? पार्वती जी से। माता पार्वती से। तो माता पार्वती से जब उनका विवाह हुआ तो सभी लोग, जितने भी जानवर थे, मतलब सांप, बिच्छू, गाय, बैल, शेर, चीते, जितने भी जानवर थे वो सारे, केचुए, भूत प्रेत जितने भी थे वो सारे, अंधे लूले लंगड़े जितने लोग होते हैं, मतलब इंसान, वो सारे सभी लोग, पूरा संसार आया था। पूरा संसार उनकी बारात में नाच रहा था। शामिल हो गया। ठीक है, अब कहाँ पहुंच गए? किसी किसी से इतना प्रेम होता है ना कि अगर कोई नहीं भी बुलाया, फिर जब भगवान की शादी हो रही है तो सभी आमंत्रित हैं, सभी को बुलाया गया है। ठीक है, तो अब सभी लोग कहाँ जाएंगे? विवाह कहाँ है? हिमालय, हिमालय की बेटी है ना माता पार्वती जी। सब चले गए कहाँ? उत्तर, उत्तर में है हिमालय। हाँ, वहां लग गई भीड़ और दक्षिण से धरती खाली, डगमग डगमग डोलने लगी। अब खाली हो गई ना एक तरफ से, अब धरती का संतुलन कैसे बनेगा? क्या होगा? सब लोगों को टेंशन हो गई। जब धरती का बैलेंस बिगड़ने लगा तो ऋषि अगस्त्य को बुलाया गया। उनसे कहा गया कि भैया आप ही हो अब जो इसको संभाल सकते हो, क्योंकि बाकी सब लोग तो शादी में ऐसा कर नहीं सकते कि भैया आप चले जाओ, ऐसा नहीं कर सकते ना किसी के साथ में। तो ऋषि अगस्त्य से बोला गया कि अब आपकी जिम्मेदारी है, आप जाओ दक्षिण में और धरती पर इतना वजन करो कि ये स्टेबल हो जाए। तो हाँ स्टेबल हो जाए। तो ऋषि अगस्त्य गए, वो वहाँ दक्षिण में रुके रहे जब तक भगवान का विवाह चलता रहा, तब जाके धरती का बैलेंस बना रहा। ये हमारे जो साधु संत होते हैं ना, वो बहुत शक्तिशाली थे। मतलब सिर्फ राक्षसों से सिर्फ क्योंकि वो शस्त्र नहीं उठाते थे इसलिए राक्षसों से नहीं लड़ते थे, लेकिन उनमें शक्तियां बहुत थी। अभी कोई ऋषि मुनि नहीं है ना अपने आप पे धरती पर है? क्यों नहीं है, बहुत सारे। तो मतलब उनके पास उतनी शक्तियां नहीं जितनी अब उतनी तपस्या भी तो नहीं है। राम जी को शक्तियां देने का काम हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। है? हाँ, तो खुद विष्णु जी का अवतार थे। ऋषि अगस्त्य ने भी दिया था। हाँ, तो यहाँ पर धरती पर तो वो मानव रूप में थे, उनकी शक्तियां लिमिटेड थी। रावण ने क्या मांगा था कि मुझे कोई देवता नहीं मार सके, कोई भगवान नहीं मार सके, कोई दैत्य नहीं मार सके, कोई राक्षस नहीं मार सके, कोई जानवर नहीं मार सके। उसने छोड़ा तो केवल 2 लोगों को था, कि एक नर और एक वानर। ये तो हल्के फुल्के होते हैं, ये हमारा कुछ नहीं। उसने मतलब उसको इतना अहंकार, इतना घमंड हो गया था कि जब हमको ये लोग नहीं मार सकते तो ये मनुष्य और बंदर, ये लोग मुझे क्या मारेंगे। तो भगवान ने किसकी सेना बनाई थी? केवल मानव, जिसमें लक्ष्मण जी थे और बाकी सारे वानर। मार दिया था ना। थोड़ी शक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। अगस्त्य ऋषि ने भी उनको कुछ शक्तियां दी थी। और बताए हनुमान जी को भी तो कुछ अवतार बोल रहे, कुछ अस्त्र शस्त्र मिले थे। हाँ, उनको तो पहले ही मिल गए थे, लेकिन क्योंकि वो उनको अस्त्र शस्त्र कब मिले थे, शक्तियां कब मिली थी? जब वो छोटे थे, जब उन्होंने क्या किया था, सूरज को निगल लिया था। श्राप दे जाएंगे तो भूल जाओगे, हाँ, अब क्या था कि छोटे में शक्तियां तो मिल गई, अब तुम लोगों को है ना, अभी है ना बहुत सारी शक्तियां मिल जाएगी, तुम्हें ये भी करना आता है, वो भी करना आता है, लेकिन अभी तुम लोग छोटे हो, तो अभी हम लोग गलती से कुछ भी कर देंगे। हाँ, उनका मिसयूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों के हाथ में भी मोबाइल होता है, इसलिए मम्मी पापा क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं ना, इतनी देर से चला रहा है, पता नहीं क्या देख रहा है, ला दिखाओ क्या देख रहा है या देख रही है। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? तो वो इसीलिए करते हैं कि हाथ में शक्ति तो दे दी है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है ये बच्चों को नहीं पता होता है। हनुमान जी को शक्तियां मिल गई थी छोटे में, क्योंकि पवन देव बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने क्या किया था, हवा रोक दी थी सबकी। तो लोग, मनुष्य क्या हो गए थे, व्याकुल हो गए थे, मरने लगे थे। फिर उनको बनाने के लिए और फिर हनुमान जी को बहुत सारी शक्तियां सभी देवताओं ने दी। अब शक्तियां तो बहुत सारी हो गई हैं तो भी बच्चे ही, तो उनको बोला था कि जब जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें ये शक्तियां याद दिलाई जाएंगी और तुम्हें याद भी आ जाएंगी, तब तुम इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, ऋषि अगस्त्य और कैसे श्राप मिला था कि क्या मिला था, वरदान मिला था? वरदान में सारी शक्तियां मिली थी। नहीं, शक्तियों की बात नहीं कर रहा। हाँ, उनको वो शायद श्राप दिया था ना कि तो भूल जाओगे, वो इसीलिए था क्योंकि अब वो श्राप ही था, क्योंकि अब वो इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे ना। उनसे बोलते थे जाओ तुम ये भूल जाओगे, तो उन्होंने बोला कि अरे भूल जाएंगे तो हमारी शक्तियाँ किस काम की, जो कुछ मिला हुआ है। तो उनसे बोला कि ठीक है, अभी भूल जाओगे, जब जरूरत पड़ेगी तो याद आएगा। जैसे नल और नील,
उनको श्राप मिला था। कोई ऋषि तपस्या कर रहे थे, वो बार बार जाते थे, उनका सामान पानी में फेंक देते थे, तो क्या होता था कि सामान उनका डूब जाता था, है ना। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम कोई भी चीज़ फेंकोगे ना पानी में तो वो तैरती ही रहेगी, क्योंकि उनकी तो डूब जाती थी सारी। वो कहाँ काम आ गया, जब वो पुल बनाने का था। ठीक है, ऋषि अगस्त, एक बार क्या हुआ कि जो राक्षस होते हैं ना, वो ऋषियों को जो तपस्या करते हैं उन लोगों को परेशान करते थे, क्योंकि उनकी तो राक्षस प्रवृत्ति है। भगवान की तपस्या ना करके किसकी तपस्या करो, राक्षसों की। केवल मारकाट होनी चाहिए, सब जगह राक्षसों का राज होना चाहिए। तो वो क्या करते थे, इन लोगों को परेशान करते थे, और परेशान करके कहाँ चले जाते थे, पाताल लोक में छुपने, समुद्र में छुप जाते थे जाकर। ठीक है, तो उससे हुआ क्या छुपने से? तो कोई ढूंढ ही नहीं पाता था कहाँ गए, समुद्र इतना बड़ा है, कहाँ ढूंढोगे जाकर। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो देवता थे वो गए अगस्त ऋषि के पास कि आप कुछ कीजिए, ये तो समुद्र में जाकर छुप गए हैं, अब हम इनको कैसे ढूंढें। आप एक काम करो, समुद्र खाली कर दो। तो क्या करोगे आप, समुद्र का पानी अपने अंदर इकट्ठा कर लो, हम राक्षस मार दें, उसके बाद आप वो पानी छोड़ देना। तो अगस्त ऋषि ने क्या किया, समुद्र का पानी अपने अंदर खींचा, राक्षस मारे देवताओं ने, और उन्होंने वो पानी वापस छोड़ दिया। जब भगवान काम करते हैं ना, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं होता, सब कुछ कैसे भी हो सकता है। ठीक है, अगस्त ऋषि बहुत, जैसे जब हम बात करते हैं माता अनुसुईया की, किसको याद है माता अनुसुईया के बारे में? मैं बता चुकी हूँ तुम लोगों को माता अनुसुईया के बारे में। हाँ, थोड़ा सा याद दिलाओ। हाँ? नहीं माता पार्वती, थोड़ा सा याद दिलाओ। माता अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी थी, और उन्होंने केवल और केवल अपने पति की सेवा सच्चे मन से की हमेशा। वो जिनके एक कोई और आ गया था, उनका पति का भेष बदल के, वो अहिल्या थी। हाँ वो है। माता अनुसुईया, अच्छा इनके ये है ना, इन्होंने भी जैसे अभी बताया ना कि उन्होंने शक्ति दी थी इनको, मत कर कृष्णा भी बाद में करेंगे। तो ऐसे ही माता, इधर ध्यान से सुनो, तुम लोगों को ये चीज़ कभी नहीं मालूम होगी, अभी तक मालूम नहीं होगी। माता अनुसुईया ने कुछ चमत्कारी वस्त्र दिए थे माता सीता को, क्योंकि मालूम तो सबको था कि आगे क्या होने वाला है। जो वस्त्र कभी गंदे ही नहीं होते थे। ध्यान से सुनना, अब माता अनुसुईया ने माता सीता को वो वस्त्र दिए जो एक बार पहन लेंगी तो फिर वो गंदे नहीं होंगे, मतलब कि चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्या कह रहा है? उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गंदे ही नहीं होंगे कभी भी वो, ना गंदे होंगे ना दूषित होंगे। जब वो लोग जंगल गए थे ना, भगवान राम जी और सीता जी, तो उनको एक ही टाइप के वस्त्र वलकल पहनना था, उनको भगवा रंग के कपड़े पहनने थे, तो उन्हें पहनना वही था, बोर हो या ना हो उन्हें वही पहनने हैं। तो जब रावण इनका हरण करके ले गया तो तब वही वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे और उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। माता अनुसुईया कौन थी? माता अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी थी, जिनका जब ऐसे बात हो रही थी, नारद जी गए ऊपर और उनसे, नारद जी गए और माता पार्वती, लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी बैठी हुई थी और बोले कि सबसे बड़ी सती तो माता अनुसुईया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, मतलब हमसे बड़ा कौन है? माताओं ने सोचा। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर किसी एक की तारीफ हो रही है, बड़ाई हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरे की बुराई हो रही है। किसी एक की तारीफ हो रही है मतलब उसी की तारीफ हो रही है। अभी यहाँ पे किसकी तारीफ हो रही है? माता अनुसुईया की, कि वो बहुत बड़ी सती हैं, उनसे बड़ी सती अभी धरती पर कोई नहीं है ना, या वो बहुत बड़ी सती हैं, उनके सतीत्व में बड़ा तेज है, बड़ी आभा है, और है ना वो ऐसा करती हैं, वो वैसा करती हैं। तो इन लोगों को जलन हुई, ऐसा कैसे, हमसे ऊपर कोई कैसे हो सकता है? तो इन्होंने भगवान को, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को और भोले बाबा को भेजा। टेस्ट लेने गए थे, इनका बोला कि जाओ उनकी परीक्षा लेकर आओ, कैसे बड़ी सती हैं वो। गए तीनों, बोले कि भिक्षा मांगने गए साधु के वेश में कि हमको भिक्षा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भिक्षा देने, खाना वाना लेकर आते, भोजन परोस कर
तो जब वो लेकर आई तो इन्होंने कहा ऐसे नहीं चाहिए, आप निर्वस्त्र होकर आओ, बिना कपड़ों के। हाँ मेरे को याद आ गया, तो उन्होंने उनको अपना बच्चा बना लिया था। हाँ तो हाँ, लेकिन ऐसे याद नहीं था ना कि माता अनुसुईया कौन है, ध्यान रखना। तो उन्होंने बोला कि एक महिला, एक स्त्री जो है ना, या तो अपने पति के समक्ष या फिर अपने बच्चों के समक्ष निर्वस्त्र हो सकती है। तो पति तो मेरे पास है, बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चे तो कितने भी हो सकते हैं, पति एक ही रहेगा ना। तो मैं, बच्चे हैं मेरे पास, आप तीनों बच्चों का रूप ले लीजिए और मैं, तो उन्होंने क्या किया, उन तीनों को, अब बिना भिक्षा लिए जाओगे नहीं आप, साधु बिना भिक्षा लिए जाएगा नहीं हमारे दरवाजे से, तो हमको पाप लगेगा। तुरंत उन्होंने उन तीनों को बच्चा बना दिया। फिर आई तीनों माताएं और बोली कि हमारे पति हमको दे दो। कहती वो पालने में झूल रहे, ले जाओ। तो बोला कि अरे ऐसे कैसे ले जाए, हमारे यहाँ तो जब हमने भेजा था तो भगवान थे, बड़े थे, वैसे ही दो हमको। उन्होंने बोला, कहते ये झूल रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे माता, हम भी आपसे विनती करते हैं कि कौन चलाएगा, हमको संसार चलाने के लिए हमारे पति वापस करो। तो फिर क्या हुआ कि फिर वो भगवान अपने वास्तविक रूप में आए और उनके साथ गए। भगवान भी झुकते हैं उनके सामने जो अपने धर्म का पालन बहुत निष्ठा से करते हैं और भगवान में अपनी आस्था रखते हैं।